काबीना ने हमारी जो पीटीवी की जो दरख्वास्त थी कि अगली जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़, स्पेशली जो इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ है, उसको दिखाने के लिए उनसे मुआहदा करने की इजाज़त दी जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। और किसी भी इंडियन कंपनी से जो कारोबार है वो हम नहीं कर सकते। तो अब उसके नतीजे में सूरत हाल ये है कि हम पाकिस्तान की जो सीरीज़ हैं, क्रिकेट सीरीज़ है, वो पाकिस्तान में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि साउथ एशिया के तमाम राइट्स जो हैं वो इंडियन कंपनीज़ के पास हैं। वफाकी हुकूमत ने पीटीवी को भारतीय कंपनियों के साथ मुआहदे से रोक दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन पाक इंग्लैंड सीरीज नहीं देख सकेंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन की तजावीज़ का इंतजार। 500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ऑर्डर देने जा रहे हैं। तारिक मलिक को चेयरमैन नादरा तैनात कर दिया। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बजट तजावीज़, सिंध की शिकायत समेत अहम मामलात ज़ेर गौर। कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन की फराहमी का भी जायजा। अफसोस हुआ, ये कहा गया वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। आप दो पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नजर आता है, ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये किस्म की जबान ना इस्तेमाल करें। लोगों के इंटरेस्ट के लिए अगर आपसे कह रहे हैं तो कहते हैं सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम एक ढेला नहीं देंगे, ये भी कहा गया था। मैंने अपने खत में लिखा और मैं रिपीट करता हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे। शिकवे बेशुमार, विफाक से शिकायतों के अंबार। तरक्याती कामों में 25% हिस्से का मुतालबा। पंजाब की स्कीमें बढ़ा दी गई मगर सिंध की अभी तक वही। NHA में हमारे लिए कोई नया मंसूबा नहीं रखा गया। आप कहते हैं विफाक के पैसे पर सिंध को चौधराहट नहीं करने देंगे। सूबे में ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं। जख्मों पर नमक छिड़कना कोई विफाकी हुकूमत से सीखे। मुराद अली शाह की गरज बरस। ये सारे खतूत हैं, अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है। मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बैरों लोगों से बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। खाने को रोटी सर पर छत नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से घर घर मौशी तबाही की दास्तानें। हुकूमती हदफ सिर्फ GDP के गलत हिस्से को दुरुस्त साबित करना है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। रोटी कपड़ा और मकान के नारे की आड़ में लूटमार। सिंध में पीपल्स पार्टी ने करप्शन के सिवा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? बिलावल बताएं, मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दे रहे? आपका कोई अवामी मंसूबा है तो सामने लाएं। फरूख हबीब का रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म करप्ट तरीन वज़रा के झुरमट में। पारसाई के दावेदार चीनी गंदम मद्वियात ब्रॉडशीट रिंग रोड में वज़ीर मुशीर पैसे खा गए। मुल्क में महंगाई का राज, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम हुक्मरानों को निशाने इबरत बनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के लफ्जी वार। की ट्रेन हादसे में जांबाक अफराद की तादाद 65 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इंजन और बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल। अमले की बजाय जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर रेलवे की यकीन दहानी। घर की ट्रेन हादसे की तहकीकात। हादसा पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से पेश आया। डाउन ट्रैक पर मिल्लत एक्सप्रेस की गिरी हुई कोचेस से सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। हादसे का शिकार ट्रेनों के ब्लैक बॉक्सेस का डेटा निकाला जा रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार।
ढेर की हादसा इंतहाई अफसोसनाक, हुक्मरान वाक़े पर सियासत ना करें, ये बताएं मुतल्लिका वजीर इस्तीफा दे रहा है या वजीर आज़म। रेलवे को फंड्स ना देकर नाअहली का मुजाहरा किया गया, एहसन इकबाल की तनकीद। पिछली हुकूमतों पर बोझ डालने से जान नहीं छूटेगी, मरियम औरंगजेब के लफ्ज़ी वार। शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी फैमिली के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। अगले साल शरह नमू 5% से ज़ायद भी हो सकती है। नए बजट में PSB का हजम रवा माली साल के मुकाबले में 36% ज़्यादा होगा। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माजी में पसमानदा इलाकों को तरक्की के अमल में पीछे रखा गया। CPEC मंसूबों के तहत इन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आसिम सलीम बाजवा की मीडिया ब्रीफिंग। नए माली साल के लिए सिंध का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम की मद में 180 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। लियारी के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों में एक साल के दौरान 3% इजाफा। मार्च तक बैरूनी कर्ज 116 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गैर मुल्की सरमायाकारी 33% कम। तिजारती खसारा 30% बढ़ गया। इक्तसादी सर्वे के अहम खद्दोखाल दुनिया न्यूज़ पर। IMF का बिजली और गैस महंगी करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव। आलमी मालियाती इदारे का आइंदा बजट में 200 अरब रुपए के टैक्स लगाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। वजीर खजाना शौकत तरीन का मुतालबात मानने से इनकार। टैक्स टारगेट, बिजली और गैस की कीमतों पर डेडलॉक बरकरार। बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी। उन्हें तरक्याती कामों की इजाजत है। तोड़ फोड़ पर 12 मुकदमात दर्ज हैं। 2 रियासत ने कराए। फुटेज देखकर पकड़ा, कोई गलत गिरफ्तारी नहीं हुई। लोगों को भड़काने वालों को भी सजा देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। कुछ लोग बहरिया टाउन कराची आए और अरबों का नुकसान कर गए। सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया? सरकार की जानिब से अभी तक दादरसी भी नहीं की गई। बहरिया टाउन के रिहायशियों, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली अकाउंट्स केस, मुराद अली शाह की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला सिंध और दीगर मुलज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। 30 जून को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत तलब। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के ऑडिट का इकदाम चैलेंज, हुक्म इम्तनाई जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने FBR समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FBR को 5 बरस बाद कार्रवाई का इख्तियार नहीं, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।